राजौरी में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है उसी के मद्देनजर अब एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। देर रात आतंकवादियों ने घर में घुसकर लोगों को निशाना बनाया और उसके बाद सुबह आईईडी ब्लास्ट राजौरी में हुआ। उसी के बाद अब एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है। उन्होंने यहां पर पूरे इलाके का निरीक्षण किया, छानबीन की और एनआईए ने अपनी जांच इसको लेकर अब शुरू कर दी है। इसके अलावा पुंज बंद का ऐलान किया गया है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चक्का जाम किया जा रहा है। प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी है, कर्फ्यू भी कई इलाकों में लगाया गया है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी समीर भट्टका, ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरीके से राजौरी में ये आतंकी घटना हुई है इसके बाद अब एनआईए ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है, चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन लोगों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो अभी भी बरकरार है। समीर, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो लोग हैं डांगरी इलाके के लोग और उसके डांगरी के अलावा जो बाकी इलाकों के लोग वो अभी भी दहशत में है। दहशत का ये आलम है कि शाम को 7 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है और 7 बजे जब अंधेरा छा जाता है उसके बाद कोई भी बाहर उनके अपने घर के दरवाजे के बाहर भी कोई नहीं निकल रहा है। दहशत का ये आलम है। बहुत सारे लोग दूसरी जगह पे चले गए हैं और जो हिंदू परिवार के लोग हैं वो दूसरी जगह पे चले गए हैं, महफूज मुकाम पर अपने रिलेटिव्स के घर गए हैं इस डांगरी इलाके से। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये कंसर्न वाजिब भी है। देखिए जिस तरह से ये हमला हुआ है, जिस तरह से आइडेंटिटी कार्ड देखे गए हैं, जिस तरह से आधार कार्ड के जरिए उनको निशाना बनाया गया है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, तो उनका दहशत में होना, उनका गम में होना, गुस्से में होना वाजिब है। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त, क्योंकि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी 2-3 दिन तक या 4 दिन तक सरकार का नजर या सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर रहेगी, वहां पे चौकसी होगी, लेकिन आम रूटीन में फिर क्या होगा? जब नॉर्मल लाइफ होगी तो उसके बाद क्या होगा? हालांकि प्रशासन हो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारे जो तंत्र है, सुरक्षा तंत्र, वो लगे हुए हैं। एनआईए ने इसको अपने केस को अपने पास लिया है। अब एनआईए इसका इन्वेस्टिगेट करेगी। जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ, जो इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ भी जो उनको तलाशने के लिए एक व्यापक सर्च ऑपरेशन तब से ही चल रहा है। और जो सूत्र कह रहे हैं कि कुछ सस्पेक्ट्स को भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो दूसरे इलाकों में रहने वाले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उनसे जो इनपुट मिलेंगे, जो उनसे बातें मिलेंगी, उसके बाद जो 2 आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हुए उनको ट्रैक करने में मदद मिलेगी। लेकिन वो दूसरी बात है, पहले जो वहाँ के जो आम लोग हैं वो उनमें जो विश्वास बहाली है, वो कहीं ना कहीं वो जो विश्वास है उनमें वो विश्वास थोड़ा शैटर्ड हुआ है। और कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की यही है। कल दिन भी हमने देखा बराबर जो पुलिस हो, सीआरपी हो, आर्मी के जवान वो गश्त कर रहे थे स्निपर डॉग्स के साथ। लगातार जो जंगली एरिया है उसका मासरा किया जा रहा है, उसका जो है सर्च किया जा रहा है वहां पे। और जो डांगरी इलाका है चप्पे चप्पे पे वहां पुलिस और आर्मी के जवान हमने खुद देखे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आज पुलिस है, आर्मी है उनके पास, लेकिन कल जब हालात जब कुछ दिन के बाद ये नॉर्मल लाइफ होगी तो उनके पास सुरक्षा के लिए कौन सा होगा? तो रही है, सुरक्षा बल वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या उन्हें दोबारा इस तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी या नहीं, ये कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल और उनके मन में डर जाहिर सी बात है और ये होना लाजमी भी है। लेकिन समीर, इस बीच हमें ये भी समझना होगा कि किस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत आतंकवादियों ने जिस तरीके से यहाँ अंजाम दिया है इस घटना को, क्योंकि वो पहले घर पहुंचे, फिर हिंदू परिवारों को खंगाला गया, उनके आधार कार्ड चेक किए गए और उसके बाद उन्हें सरेआम गोली से उड़ाया गया। तो अब ये समझना होगा कि आतंकवादियों की जो ये स्ट्रैटेजी है, जो जम्मू कश्मीर में बाहर से लोग काम के लिए आते हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम रीड बिटवीन द लाइंस करें तो आतंकवादियों का एक ये मैसेज है जिसको समझकर अब एक रणनीति के तहत सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को आगे आना होगा और तभी शायद इसका मुकाबला किया जा सकता है। समीर जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। और ये देखिए क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी में शिफ्ट लाया है। पहले जब मिलिटेंसी हुआ करती थी, आतंकवादी इनोसेंट लोगों को भी मारते थे,
लेकिन उनका निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस और जी। पुलिस हुआ करती थी। लेकिन अब उनको पता है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमला नहीं कर सकते हैं, उनके पास ना उतने हथियार है, ना उतनी ताकत है, ना उतनी ट्रेनिंग है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट्स में आपने कश्मीर में देखा, उन्होंने सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, वो नॉन लोकल लेबरर जो बेचारे कहीं पे बैठे हैं, कभी कहीं शाम को अपने दिन भर की मशक्कत के बाद कहीं सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं या बैठे हैं, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज वो कहीं ऑफिस में है, स्कूल में है, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया, कश्मीर वैली में जो सॉफ्ट टारगेट्स किए, टारगेट किलिंग्स की, वहां पे बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आ गए, तो उनको लगा, पाकिस्तान को लगा कि वो अपने हरबे में कामयाब हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि वहां से शिफ्ट होके जम्मू में सेंसिटिव एरियाज है, बॉर्डर एरियाज जैसे राजौरी एरिया है, वहां पे अल्पसंख्यकों को हमला कर रहे हैं। तो ये हमला करना, और इसमें आईएसआई की ये मंशा है कि जो पूरा जम्मू कश्मीर है उसमें ये एक इंटेंशन देना कि जो मिलिटेंसी है वो जिंदा है। हालांकि ये मैं बता दूं, आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें वो ले रहा है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया गया है। पिछले 4 साल में सैकड़ों कमांडर्स और उनके आतंकवादी मारे गए हैं। तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि जो आतंकवादी हैं वो अब सॉफ्ट टारगेट करके हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं जो इस राजौरी पूंछ बेल्ट में है या कहीं पे भी है, उनको वहां फियर में, खौफ में डाल के एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्लेम्स है उस पर वो कहीं ना एक कहीं क्वेश्चन मार्क अपनी लगाना आमद चाहते हैं। दर्ज कराने के लिए आतंकवादी इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं, इन बातों पर बार बार गौर किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो चला है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, वहां पर अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर चलाए जा रहे हैं। क्योंकि इन बातों का जिक्र हो रहा है, इस बीच आतंकवादियों की जो बौखलाहट है वो सामने निकल कर आ रही है, और अपनी आमद दर्ज कराने के लिए वो अब एक नई स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर पहुंचना शुरू हुए हैं। राजन वैद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, राजौरी में इस वक्त किस तरह के हालात है, क्या कुछ ताजा अपडेट्स वहां से आपके पास हैं? राजन। अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि राजौरी टाउन में अभी भी जो एक दहशत का माहौल है वो बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है कि अभी वो जो आतंकवादी हैं वो अभी मिले नहीं हैं। तो जो आज पुंछ जिला जो इसके साथ सटा हुआ जिला है वो भी आज वहां भी बंद की कॉल दी गई है, वहां भी कई मुख्तलिफ जगह पे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ये दिखाता है कि अभी भी लोगों की जो निगाह है वो डांगरी गांव पे बनी हुई है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जो डांगरी गांव में जो घटना घटी है वो कोई आम घटना नहीं है। वो आम घटना इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया गया, और ऐसी घटना कहीं अन्य जगह पे ना हो, ये लोगों में एक खौफ है। और लोगों का ये कहना है कि उन्हें जो सेना पे भरोसा है कि सेना जल्द ही उनको ढूंढ निकाल के जो है उनका सफाया करेगी। मेरे साथ एक ऐसे शख्स भी हैं जिनसे मैं बात करूंगा, जो जब ये अटैक हुआ था शाम के 7 बजे, उस वक्त सबसे पहले वहां पहुंच के जो डेड बॉडीज थी या इंजर्ड थे उनको उठाया था, और यहाँ से जिन्होंने जो प्रशासन को अलर्ट किया कि यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो गई है, हमारे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बताएं। मेरा रंजीत तारा नाम है मेरा। रंजीत जी, जब आप वहां पहुंचे थे तो आपने वो सारा माहौल देखा। आज चौथा दिन है। आज उस दिन से आज के अंदर क्या आपको आया, कोई फर्क नजर आया, या आज भी वही माहौल बना हुआ है, एक दहशत का माहौल बना हुआ है? पूरा जितना भी हमारा हिंदू बेल्ट है, हिंदू बेल्ट में राजौरी पूंछ हो, हिंदू एकदम डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि भाई दिन दहाड़े आतंकी आके हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। और बहुत सालों के बाद ये मिलिटेंट वापस फिर से एक्टिव हुए हैं, और जो अभी ये मिलिटेंट एक्टिव हुए हैं ये सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाए जा रहे हैं। और 2-2 लोगों का ग्रुप है, 2-2 आतंकवादी जो है, ये 2-2 के ग्रुप में ये हिंदू एरिया में घूम रहे हैं, और हिंदू गांव और हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और हिंदू लोग इस टाइम एक डर के माहौल में, अभी 4 दिन से सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर जो पुलिस है वो उनकी तलाश में जारी है। हमें अपनी आर्मी और पुलिस पर पूरा यकीन भरोसा है कि उन खूंखार आतंकियों को वो ढूंढेंगे और उनको कुत्ते की मौत मारेंगे, उनको मौत के घाट उतारेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजौरी पूंछ के जो हिंदू एरिया, जो हिंदू गांव हैं, जिन हिंदू लोगों को, जिन हिंदू गांव को टारगेट किया जा रहा है, उन एरिया में वीडीसी कमेटियां मजबूत की जाएं, ऑटोमेटिक वेपन दिए जाएं, ताकि जो हमारे नौजवान हैं ये इंडियन आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर इन जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से आए आतंकवादी हैं, इनका मुकाबला करें और इनका जो है सर्वनाश करें।
और जैसे दूसरी कि- बात मैं जी, और जी। केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जी। पर ये जो आतंकी मुल्क है, इस पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। जहां पे ये आतंकवादियों के कैंप चल रहे हैं, इन कैंपों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। इन पाकिस्तान के कैंपों पर अटैक किया जाए और आतंकवाद का सर्वनाश किया जाए और हिंदू लोगों की जान बचाई जाए। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है इन्होंने कहा है कि जिस तरह एक खौफ जी। का माहौल बनाने की कोशिश है पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से, तो ये साफ हो जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल ये राजन, खौफ के माहौल को यानी कि खत्म कुल करने की- मिलाकर कहीं ना कहीं अब एक कड़ा जवाब आतंकवाद को देने की जरूरत है। यहां पर ये आम जनता जो है मांग कर रही है। समीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर, यही डिफरेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो इससे पहले तक हम एक राजौरी से जो हमारे साथ शख्सियत जुड़े थे उन राजन के साथ, उन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो डिफरेंस है उसे बढ़ाकर, उस चीज का फायदा उठाकर आतंकवादी जो हैं यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वही होता हुआ नजर आ भी रहा है। और फिर कहीं ना कहीं जो स्थानीय पार्टी के नेता हैं वो भी इस तरीके का बयान देते हैं, तो और आतंकवादियों को इस तरीके के बयानों से बल मिलता है और उनके हौसले और बुलंद होते हैं, और इस तरीके से वो आम मासूमों की जान लेने में और उतारू होते हैं और आमादा हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने सही बात कही। और जो सबसे पहले कहूं कि सियासत, अगर कोई सियासतदान इस कानूनी वारदात पे, और देखिए 6 मासूम जाने चली गई, गरीब लोग थे, अपना काम करते थे, इनका कोई ना लेना देना था ना किसी सियासत के साथ। सियासतदान अगर सियासत करते हैं इस मुद्दे पर तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक ह्यूमन इशू है, ये एक इंसानियत का इशू है। इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसानियत शर्मसार हुई है। 6 मासूम बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, 3.5 साल का बच्चा क्या किया था उसने, 13 साल का बच्चा क्या किया था उसने, जी। 22 साल का नौजवान क्या किया था उसने। ये देखिए, ये सियासत लोग सियासत इस पर करेंगे तो ये सबसे शर्मसार बात है। और दूसरा जो आपने कहा, ये बात सही है, और ये लग रहा है कि आईएसआई की स्ट्रेटजी यहाँ पे कम्युनल टेंशन को बढ़ाने का है। वो चाहता है कि यहाँ पे 2 फिरके के लोग आपस में लड़े। वो चाहता है कि यहाँ का भाईचारा, यहाँ की खुशहाली, यहाँ का अमन, यहाँ का जो स्वार्थ है, यहाँ का जो एक टॉलरेंस का एक वो खत्म हो जाए, ताकि यहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े। एक दूसरे के खिलाफ जब लड़ेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी खत्म होगी, यहाँ पे हड़ताल होंगे, यहाँ पे टेंशन बढ़ेगा, यहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम में क्या होगा कि लोग उत्तेजित हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उठेंगे और यहाँ पे फिर आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी एक बहुत गहरी साजिश पाकिस्तान की तरफ से 32 सालों से हो रही है। पाकिस्तान को यह पता है, आईएसआई को पता है कि मिलिटेंट के पास जो आतंकवादी है बहुत कम रह गए हैं, कमांडर्स मारे गए हैं ऑपरेशन ऑल आउट 1-2 में। अभी 3 चल रहा है तो उसमें भी आतंकवाद का सफाया हर दिन हो रहा है और इसके पास लोग नहीं है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि हाइब्रिड के जरिए हाइब्रिड मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है, वो अंडरग्राउंड वर्कर्स को आगे बढ़ा रहा है ताकि जो यहाँ पे आतंकवाद है उसका नेटवर्क बढ़ाया जाए। वो चाहता है कि नए रिक्रूट्स यहाँ पे लाए जाए, नए लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाए, लोकल जो लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, एलजी मनोज सिन्हा ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो अगर लोकल इन्वॉल्वमेंट इसमें है, क्योंकि लोगों की बात ये है, लोग ये कह रहे हैं कि लोकल इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें, जिन्होंने ये किया है, इसीलिए पुलिस आर्मी इस चीज पे भी खंगाल रही है कि क्या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। और ये इसी बात को लेकर अब लोग, जो सरकार है वो चिंतित भी है, क्योंकि अगर लोकल इन्वॉल्वमेंट होती है तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। लोकल इन्वॉल्वमेंट अगर होती है तो इसमें लोकल लोगों को सारा कुछ समीर, पता मैं होता है, आपके पास टॉपिक लौट पता कर होती आऊंगी। है, राजन हमारे आर्मी साथ कैंप जुड़े कहाँ हुए पे हैं। राजन, क्योंकि जब ये हमला राजौरी में हुआ और उस वक्त जहां पर लाशों को रखा गया था, उस वक्त आप वहां मौजूद थे। किस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति वहां पर अभी भी बनी हुई है? क्योंकि जानकारियों के मुताबिक टायर जलाकर चक्का जाम किया जा रहा है। जो युवा हैं वो खास तौर पर प्रदर्शन करने जमीन पर उतरे हैं। क्या कुछ इस वक्त अपडेट्स आपके पास हैं इसको लेकर? कर्फ्यूज भी कुछ इलाकों में लगाए गए हैं। डांगरी जो गांव है, जी बिल्कुल, डांगरी जो गांव है इस वक्त वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां पे जो लोग हैं बहुत कम संख्या में इस वक्त बाहर दिख रहे हैं। दुकानें बंद हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज 2 दिन कल कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद ये उम्मीद है कि शायद दुकानें उस गांव में खुलेंगी, लेकिन अभी तक लोगों में इतना गुस्सा और खौफ है कि अभी तक दुकानें उन्होंने नहीं खोली हैं। तो ये दिखाता है कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है
कि जो वो आतंकवादी हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं अभी पहुंचे होंगे, वो उन्हीं जंगलों में, उन्हीं पहाड़ियों में कहीं छुप के बैठे हैं। और लोकल सपोर्ट की जहां तक बात है, ये लोगों का साफ कहना है कि लोकल जो सपोर्ट के बिना, मिली भगत के बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिकली जो है आइडेंटिटी कार्ड चेक करके, और उनको ये मालूम था, लेकिन उन्होंने कि कौन कौन से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, किस किस मकान में रहते हैं, और लेकिन उन्होंने वापस उसको डबल एश्योर किया और उसके बाद उनको निशाना बनाया। तो ये इस बात से लोगों को है, क्योंकि डांगरी जो गांव है उसमें 90% जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है, और ऐसे में यही एक ट्रिगर पॉइंट था, यही टारगेट करने के लिए एक वजह थी आतंकवादियों के पास, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि उनको भी निर्देश जो आईएसआई की तरफ से आका बैठे हैं, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक नई स्ट्रैटेजी के तहत आतंकवादी यहां पर उतरे हैं, आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक लोकल इन्वॉल्वमेंट की बात है, वो इसलिए भी यहां पर साबित होती है क्योंकि जब टीआरएफ कश्मीरी पंडितों की जो सूची जारी करता है, उसमें भी ये बात निकल कर आती है कि उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी डीप इंफॉर्मेशन कहां से पहुंची। और फिर अब राजौरी में जो ये हमला हुआ, इसको लेकर भी उनके पास उनके कहां से पहुंची। जाहिर सी बात है उन्होंने पहले रेकी की होगी, छानबीन की होगी, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया होगा। ये एक बड़ा पहलू है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिसके मद्देनजर छानबीन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। समीर और राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हालांकि नजर आप बना के रखिए, हालात काफी सेंसिटिव फिलहाल नजर आ रहे हैं। दोबारा जुड़ेंगे आपसे।